मनुष्य में और पशुओं में यदि कोई अंतर है तो वो यही है कि मनुष्य के अंदर विवेक होता है, धर्म होता है। पशु के अंदर विवेक नहीं होता है, धर्म नहीं होता है। और यदि मनुष्य के अंदर भी विवेक नहीं है और धर्म नहीं है तो मनुष्य बिना सींग पूंछ का पशु है, वो उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। इसलिए अपने जीवन में चींटी से मेहनत करना सीखो। चींटी 100 बार चढ़ेगी, 100 बार गिर जाएगी, तब भी वो हताश उदास निराश नहीं होती है। मेहनत करना नहीं छोड़ती, अपने लक्ष्य पर जाने से रुकती नहीं है। मकड़ी से कारीगरी सीखो। मकड़ी देखो कितना का सुंदर जाल बनाती है, ऊपर से मकड़ी नीचे गिरती है, नीचे से कीड़ा उठा के ऊपर चली जाती है। इस टाइप की टेक्निक को देख करके लिफ्ट वगैरह का निर्माण हुआ है कि मनुष्य को उठा करके ऊपर ले जाना। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट किया है ना, ये पशु पक्षियों की तरकीब को देख करके सीखा है। और बगुले से तरकीब सीखो, कैसे एक पैर से खड़े होकर के ठंडी के दिनों में भी जलाशय में खड़ा रहता है और कितनी एकाग्रता रखता है अपने लक्ष्य के प्रति। ऐसे आपको भी अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रता होनी चाहिए। अपने लक्ष्य के लिए इस तरह से इनसे तरकीब सीख करके, कारीगरी सीख करके और जीवन के अंत समय तक अथक पुरुषार्थ करना चाहिए, थकना नहीं चाहिए। जीत उन्हीं को मिली है जो हार से जमकर लड़े हैं और जो उस हार से डरकर दूर खड़े हैं वे आज भी असफल खड़े हैं। एक छोटा सा बच्चा 5, 6, 7 साल का रहा होगा, उसके माता पिता दोनों मर गए। वो बच्चा बेचारा ना पढ़ लिख पाया, ना कोई उसको संरक्षण नहीं था, देख रेख कुछ नहीं हुई। यहाँ वहाँ भीख मांगते मांगते 10, 5, 15 साल का हो गया। 15, 16 साल का जब हुआ, उसे एक दिन भूख लग रही थी। बहुत बुद्धिमान तो था, वो समझदार था। एक दिन एक होटल पर गया और बोलता है कि भाई साहब मेरे से कुछ मेहनत करा लीजिए, कोई काम बता दीजिए, मुझे भूख लग रही है। तो उसने कहा भूख लग रही तो नाश्ता कर ले। बोले नहीं नहीं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं ऐसे ही नाश्ता नहीं करूँगा, पहले आप मेरे से काम ले लीजिए, इसके बाद नाश्ता करूँगा। तो उसने कहा ठीक है, थोड़ा साफ सफाई कर लो, देख लो। होटल के मैनेजर ने बोला, तो उसने इतनी अच्छी झाड़ू पोंछा की, इतने अच्छे बर्तन इत्यादि की सफाई की और सामान को यथायोग्य इस तरह से ढंग से जमा दिया कि वो मैनेजर खुश हो गया। ये लड़का तो बहुत अच्छा है। ऐसी साफ सफाई तो मैं आज तक नहीं रख पाया। उसको नाश्ता कराया और कहा बेटे तुम यहीं रहो, हम तुम्हें भोजन देंगे और वस्त्र देंगे और जो कुछ खर्चा चाहिए हम दे देंगे, तुम हमारे यहाँ पर ही रहो। और रुक गया, उसको तो चाहिए ही था, कुछ सहारा आश्रय चाहिए था, काम चाहिए था। रुक गया कुछ दिन, तो उसने एक साफ सफाई की। इसके बाद इतना बुद्धिमान था वो कि उसने कहा कि सर मैं ये काम तो कर लिया करूँगा, यदि हम आपकी आय और कुछ बढ़ा दें तो आप हमें क्या देंगे? बोले आय बढ़ा दोगे तो 25% आपका। वो गया बस स्टैंड और जो बसें आई उससे जो सवारियां उतरी, उसने कहा साहब एक काम करिए, आप लोग यहीं इसी गाड़ी में रहिए, उतरिए मत, आप लोगों को नहाना धोना है, नाश्ता करेंगे ना, फ्रेश होना है, आवाज़ चाहिए। उन्होंने कहा हाँ। बोले एक काम करिए, हम ले चलते आपको बहुत अच्छी जगह है, इमारत तो पुरानी है लेकिन व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं और सेवा आपकी अच्छी होगी। और वो चढ़ गया बस पर और उसी होटल के सामने ला करके उसने बस रुकवा दी। जैसे ही सब लोग आए उसने सबकी बहुत अच्छी खातिरदारी की, सबको सारी व्यवस्थाएं दी, नहाने धोने के लिए, फ्रेश होने के लिए, और चाय नाश्ता में बहुत अच्छे से सेवा की। सारे यात्री खुश और उन्होंने सबने डबल नाश्ता वगैरह भी किया और पैकिंग भी करवाई और ले गए, दुकानदार भी खुश। तो धीरे धीरे करके वो उस होटल का मैनेजर खुद बन गया और उसकी कई गुनी आय तनख्वाहें हो गई। और इसके बाद वो अब भी रुका नहीं। इसके बाद उसने क्या किया, उस काम को छोड़ करके और चाय के बागान लगाए और लगाते लगाते इस अपने कार्य को बढ़ाते बढ़ाते एक दिन उसने चाय का साम्राज्य फैला दिया और लिप्टन चाय, लिप्टन चाय, लिप्टन चाय, सारे उस चाय से लिपट गए। उस बच्चे का नाम ही लिप्टन था। जो पुरुषार्थी होते हैं, जो सेवा भावी होते हैं, जो मीठी वाणी बोलना जानते हैं, जो दूसरों का सहयोग करना जानते हैं, जो दूसरों के प्रति संवेदना रखते हैं, जो दूसरों को लाभ दिलाना जानते हैं, वो स्वयं लाभान्वित हो जाते हैं, वो स्वयं माला माल हो जाते हैं। हाथ बांधने वाले को थोड़ी कोई देखता है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। सारे कार्य पुरुषार्थ से सिद्ध होते हैं। सोते हुए सिंह के मुख में मृग अपने आप प्रवेश नहीं कर जाते हैं। वो भले बन का राजा है,
जंगल का राजा है, मृगेंद्र कहलाता है, सारे जानवरों का इंद्र है, पशु पक्षियों का सबका राजा महाराजा है। इसके बाद भी उसको पुरुषार्थ ही करना पड़ता स्वयं का पेट भरने के लिए, तभी पेट भरता है। सिंह को भी मक्खियों से तो अपनी रक्षा करनी ही होती है। जब पड़ते कर्मों के फेर, मकर जाल में फंसते शेर, लगती है तकदीर को जब ठोकर गंभीर, राजा फिरता रंक बन, रानी भरती नीर। एक ना एक दरवाजा अवश्य मिलता है हर व्यक्ति को जीवन में, जिसमें से उसे अकेले ही निकलना पड़ता है। आप समझ रहे हो कि मेरे संगी साथी, मेरे हेल्पर सहयोगी, मेरे मित्र, मेरी सुरक्षा गार्ड, मेरे पास धन आदि आदि बहुत है। आप निश्चिंत नहीं होना, क्योंकि ये सारी चीज़ें भाग्य छुड़ा लेता है और आपको अकेले ही सजा भुगतने के लिए शेष रखता है। जिस समय आपके पास कुछ नहीं होगा, उस समय बुद्धि, विवेक और धर्म ही काम आता है। हार न माने, उन्हीं को हार पहनाया जाता है जो हार से जमकर लड़ते हैं। हार तो उनकी होती है जो हारने से पहले हार स्वीकार कर लेते हैं। जो हार जाने पर भी हार नहीं मानते हैं, वे तो हार कर भी जीत जाते हैं। या तो जीत मिलती है या फिर अनुभव मिलता है। हार कहाँ हुई? आप अनुभव को अर्जित करते रहिए, जीवन सार्थक इन्हीं से होगा। ये सामान्य सूत्र नहीं है बंधु, मनोरंजन नहीं कर रहे हैं। आपके खून रगों में जो खून धीमी चाल से चल रहा है, उसमें हम तेजी ला रहे हैं। क्योंकि खून में और वीर्य में तेजी आ जाए, ये जाग जाए दोनों, तो कार्य सिद्ध होने में देर नहीं लगती है। ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो मंत्र नहीं बन सकता। 10 लाख प्रकार की वनस्पति होती है, उसमें से एक भी वनस्पति ऐसी नहीं है जो किसी न किसी रोग के काम ना आती हो। कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं होता, नालायक नहीं होता है। केवल उस पुरुष को सत्संगति की आवश्यकता है, सद्ज्ञान की आवश्यकता है, सत्संस्कार देने की आवश्यकता है। आपको भी ऐसी भावना रखनी चाहिए कि मैं हर काम ना कर पाऊँ कोई बात नहीं, लेकिन हर व्यक्ति के काम आऊँ, ये बहुत अच्छी बात है। इम्पॉसिबल शब्द अपने आप में कह रहा है, आई एम पॉसिबल। एक शेर का बच्चा अपने यूथ से बिछुड़ करके सियारों के झुंड में मिल गया। तो जैसा सियारों का नेचर होता है दब्बू प्रकृति का, वो अपने आप को सियार ही समझने लगा शेर का बच्चा, और वैसे डरपोक कायर टाइप का हो गया। एक बार किसी जंगल में वे सियार घूम रहे थे कि अंदर सघन घने घनघोर जंगल से सिंह की गर्जना सुनाई दी। उसकी वजह से सिंह के बच्चे के अंदर से भी बड़ी गर्जना निकली। कंठी रव, कंठ में जिसके रव होता है, शब्द होता है, उसको कंठी रव बोलते हैं, सिंह बोलते हैं। वही दहाड़ निकले तो उसको, अरे मेरी जाति का व्यक्ति तो वहाँ है, और तुरंत उसने छलांग लगाई और अपनी जाति वाला में जाके मिल गया। आप लोग भी ऐसी सियारों के झुंड में मिल गए हो। इसलिए वही दुकान, वही मकान, वही बीवी बच्चे, वही सुबह से शाम झाड़ू पोछा, वही टेंशन चिंता, वही मैनेजरी कर रहा, मैनेजमेंट कर रहा। अरे आपकी जाति सिद्धों की है, आप भी भगवान बन सकते हो। अरहंत और सिद्ध बनने की सामर्थ है। क्या कुलीगिरी कर रहे हो? थोड़ा सा ज्ञानियों की, साधुओं की संगति करो, अपने अंदर के गुणों को जगाओ, ज्ञान को बढ़ाओ, पुण्य को बढ़ाओ, वैराग्य को बढ़ाओ। आपके अनंत दुख मिट जाएंगे, अनादिकालीन संसार का भ्रमण समाप्त हो जाएगा। आप भी अष्टद्रव्य से पूजन होने लगेगी, आरती उतरने लगेगी। कब तक आरती उतारते रहोगे दूसरों की? थोड़ा तो स्वाभिमान जगाओ, है? थोड़ा तो अपने आप को गौरव महसूस करो कि हम भी उच्च कुल में जन्मे हैं। मूछ रखाने से पुरुष नहीं कहलाते।